लोगों के दिल में फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस ने अपनी एक अलग ही जगह बनाई थी। ठीक उसी तरह जब डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने 2 साल लगा दिए थे लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म को लाने में, और जब दर्शकों ने उस फिल्म को देखा तो उन्हें समझ आया कि आखिर क्यों राजकुमार हिरानी ने 2 साल लगा दिए थे इस फिल्म पे। जब राजकुमार हिरानी से पूछा गया कि उन्होंने क्यों 2 साल लगा दिए इसके सीक्वल को लाने में, तो उन्होंने बताया था कि वो इस सीक्वल को वकीलों पर फोकस करके बनाना चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहानी पढ़ी तो उन्हें उस कहानी में कुछ खास नहीं लगा, और इस सीक्वल को पूरा करने के लिए उन्होंने इस पर लगातार 2 साल तक काम किया, और आखिरकार वो जैसे ही उस फिल्म को बनाना चाहते थे वैसे ही फिल्म बनी, जिसमें उन्होंने एक वकील की लाइफ की ओर घूमने वाले कुछ सीन्स को शामिल किया। लगे रहो मुन्ना भाई ऐसी मूवी में से थी जो 21वीं सदी की शुरुआत के साथ भारतीयों की सोच से जुड़ी हुई कहानी थी, और उसमें वही सब दिखाया गया था जो उस वक्त आम लोगों की जिंदगी के बीच चल रहा था, जिसके साथ साथ मेकर्स ने इस फिल्म में हंसी के साथ दिल को छूने वाले संदेश को देने की कोशिश की थी, और कहीं ना कहीं दर्शकों तक राजकुमार हिरानी का संदेश पहुंच भी गया था। लगे रहो मुन्ना भाई में भी संजय दत्त ने गुंडे का ही रोल निभाया था, और फीमेल लीड रोल में मेकर्स ने विद्या बालन को कास्ट किया था, जिसमें वो रेडियो जॉकी जानवी बनी थी। इस मूवी में संजय दत्त और विद्या बालन के इर्द गिर्द घूमने वाली कहानी को दिखाया गया था, जिसमें संजय दत्त एक दिन विद्या बालन की आवाज को एफएम रेडियो पर सुनते हैं, जिसके बाद वो उनकी आवाज के दीवाने हो जाते हैं, जिसके बाद से मुन्ना की लाइफ पहले से और अच्छी हो जाती है और रोज घंटा भर रेडियो सुनते रहते हैं ताकि उन्हें विद्या बालन की आवाज सुनने का मौका मिले। लेकिन उस सीन को शूट करना उतना आसान नहीं था जितना फिल्म देखने के बाद लगता है, क्योंकि विद्या बालन एक एक्ट्रेस है और उन्होंने कभी भी एफएम रेडियो में काम नहीं किया है, यहाँ तक कि उन्हें एफएम रेडियो के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। अब राजकुमार हिरानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले, तो एक दिन उन्होंने आरजे मलिश्का को सुना, और जिस तरह से उन्होंने गुड मॉर्निंग मुंबई बोला मानो उस लाइन ने राजकुमार हिरानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हो, और उसके बाद राजकुमार हिरानी खुद आरजे मलिश्का से मिलने उसके ऑफिस गए और उन्होंने अपनी मूवी के बारे में बताया, और आरजे मलिश्का मूवी को करने के लिए तैयार हो गई। एक इंटरव्यू में आरजे मलिश्का ने बताया था कि लगे रहो मुन्ना भाई करना उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, और आज उन्हें हर कोई जानता है। विद्या बालन को पहले ही बता दिया गया था कि उनका रोल क्या होगा, तो उन्होंने पहले से ही अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उन्हें आरजे मलिश्का से सिर्फ ये सीखना था कि आरजे कैसे काम करते हैं, जिसके लिए विद्या बालन रोज कुछ वक्त आरजे मलिश्का के साथ बिताती थी ताकि वो अच्छे से खुद को एक आरजे के रूप में ढाल ले, और जब दर्शक उन्हें इस रोल में देखे तो उन्हें भी ये लगे कि ये रियल आरजे है, और ऐसा ही हुआ था। लोग विद्या बालन को सच में आरजे समझने लगे थे। कई लोग तो ये भी सोचते थे कि राजकुमार हिरानी के साथ अनुष्का शर्मा की पहली मूवी पीके थी, लेकिन आज आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि लगे रहो मुन्ना भाई में राजकुमार हिरानी ने अनुष्का शर्मा को कास्ट किया था। एक सीन में संजय दत्त एक दीवार के पास से गुजरते हैं जिस पर एक लड़की एक पोस्टर लगाकर खड़ी होती है, तो वो कोई और नहीं बल्कि अनुष्का शर्मा ही थी जिन्हें इस रोल के लिए कास्ट किया गया था। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं लगे रहो मुन्ना भाई से रिलेटेड, और आपको ये फैक्टर्स कैसे लगे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।